और इनके थर्ड पेपर यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन में आज जो है लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। लिस्ट क्या है, इसके क्या क्या यूज़ है और इसी के बारे में कुछ प्रोग्राम भी बताएंगे। तो लिस्ट जो है, क्योंकि पाइथन के अंदर अरेज नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना है, पाइथन के अंदर अरेज नहीं होता है और अरेज को ही हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं लिस्ट के रूप में। तो लिस्ट जो है वो अरेज का ही रूप है, क्योंकि एरे के अंदर यहाँ पे सिमिलर टाइप डाटा स्टोर होता था सी और सी प्लस प्लस और जावा के अंदर, लेकिन लिस्ट जो है यहाँ पे डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर कर देता है। इसके अलावा सीक्वेंस डेटा टाइप यहाँ पे लिस्ट होता है। लिस्ट क्या होता है? सीक्वेंस डेटा टाइप होता है। एक वेरिएबल के अंदर बहुत सारा डाटा स्टोर होता है, तो एक वेरिएबल के अंदर बहुत सारा डाटा यहाँ पे लिस्ट के अंदर स्टोर होता है। इसको लिखते चलते हैं, लिस्ट सीक्वेंस डेटा टाइप होता है। लिस्ट के द्वारा एक वेरिएबल में बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा लिस्ट जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है, लिस्ट जो होता है म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। म्यूटेबल का मतलब ये होता है कि एक बार लिस्ट डिक्लेयर करने के बाद उसके अंदर बड़ी आसानी से मॉडिफिकेशन वाला काम हम कर सकते हैं। नया आइटम उसके अंदर, नया मेंबर जोड़ सकते हैं, पुराना जो है वो डिलीट कर सकते हैं या फिर कोई भी और चेंजेस कर सकते हैं। तो ये म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। बहुत ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन में टिक लगाने के लिए आता भी है। दूसरी चीज, लिस्ट में डाटा स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर होता है। तो यहाँ पे डाटा जो लिखेंगे वो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यहाँ पे यूज करेंगे। डाटा एलिमेंट सेपरेट करने के लिए कॉमा का यहाँ पे यूज करते हैं। तो जैसा भी लिखा है, आज लिस्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सीक्वेंस डेटा टाइप होता है और अरे की जगह पे लिस्ट को यूज किया जाता है। लिस्ट में डाटा जो है वो यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर बहुत सारा डाटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। लिस्ट म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। एक बार डिक्लेयर करने के बाद, बनाने के बाद इसके अंदर मॉडिफिकेशन बड़ी आसानी से हो जाता है। लिस्ट में डाटा जो है स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर होता है। ये भी चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे डाटा जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर होता है। लिस्ट में एलिमेंट सेपरेट करने के लिए कॉमा ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब इसके प्रोग्राम देखो कैसे बनाएंगे, कैसे एक वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करेंगे। तो एडिटर ओपन करेंगे। मान लो जैसे हमसे कहा जाता है प्रोग्राम करके बताते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर 5 different
डाटा टाइप in one variable using list। तो एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर 5 डिफरेंट डाटा टाइप को स्टोर करना है एक वेरिएबल के अंदर, लेकिन लिस्ट के द्वारा। हमारे ऐसा हमने एक लिस्ट बना लिया, लिस्ट नाम का एक वेरिएबल ले लिया एडिटर के अंदर, यहाँ पे लिस्ट नाम का ही एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे ब्रैकेट बड़ा बनाया और इसके अंदर डाटा लिखा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमें लिखा टॉम लिख दिया, राजा लिख दिया, एडम लिख दिया, रॉक लिख दिया, सनी लिख दिया। तो ये 5 एलिमेंट हमें यहाँ पे स्टोर करें लिस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। पहला डाटा कहाँ स्टोर होता है? 0 में, 1 2 3 एंड 4। तो एड्रेसिंग ये होती है, लेकिन एलिमेंट कितने स्टोर किए यहाँ पे? 5, और उसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया। जैसे प्रिंट करेंगे वैसे ही आउटपुट यहाँ पे शो करेगा आंसर। जो जो एलिमेंट हमने यहाँ पे स्टोर करे हैं वो सारे एलिमेंट के नाम यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आसानी से हमने एक वेरिएबल के अंदर 5 एलिमेंट यहाँ पे स्टोर कर लिए लिस्ट के द्वारा। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम, और यहाँ पे बड़ी आसानी से यहाँ पे 5 एलिमेंट हमने स्टोर किए, 5 एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। एक और प्रोग्राम यहाँ पे बताते हैं जिसके अंदर यहाँ पे निगेटिव इंडेक्सिंग बताते हैं ये क्या होती है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट negative indexing number third in a list। तो एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर डाटा बहुत सारा स्टोर करना है, लेकिन यहाँ पे प्रिंट करना है निगेटिव इंडेक्सिंग नंबर थर्ड वाला एलिमेंट यहाँ पे हमें प्रिंट करना है। अब देखो सबसे पहले ये बताते हैं निगेटिव इंडेक्सिंग होती क्या है। मान लो जैसे इसको सॉल्व करने के लिए पहले लिस्ट में मेंबर स्टोर करें, यहाँ पे हमें लिस्ट नाम का ही वेरिएबल ले लिया और कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा टॉम लिखा, ये ऊपर वाले एलिमेंट दोबारा से इसी लिस्ट में स्टोर कर दी। राजा लिखा, एडम लिखा, रॉक लिखा, सनी लिखा। ये हमारे सारे एलिमेंट यहाँ पे लिस्ट में स्टोर हो गए। और जैसा मैं बताया था 0 से डाटा स्टोर होता है, 0 एड्रेसिंग 1 2 3 एंड 4, लेकिन माइनस वाला जो स्टार्ट होता है वो राइट से स्टार्ट होता है। -1 -2 -3 -4 और -5। इसमें 0 से नहीं होता, माइनस जो है वो यहाँ पे इधर से स्टोर होता है राइट से। तो यहाँ पे हमें तीसरी इंडेक्सिंग यहाँ पे प्रिंट करानी है। तो यहाँ पे हमें लिखा प्रिंट, इसमें से लिस्ट में से -3। तो इस तरीके से यहाँ पे राइट करेंगे और -3 वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा, आंसर हमारा प्रिंट हो जाएगा। एडम जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे लिस्ट का यहाँ पे यूज किया जाता है पाइथन में, क्योंकि एरे जो है वो यहाँ पे पाइथन में यूज नहीं होता है। एरे को ही यहाँ पे लिस्ट के रूप में यहाँ पे यूज किया जाता है और एक वेरिएबल के अंदर बहुत सारा डाटा जो है
वो यहाँ पे स्टोर किया जाता है। इसके दो प्रोग्राम ने यहाँ पे बताए। डाटा स्टोर किया जाता है, जो भी स्टोर होता है पहला एलिमेंट 0 से स्टोर होता है, बड़े ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे स्टोर किया जाता है, कॉमा लगा के एलिमेंट को सेपरेट किया जाता है। और इसमें ये भी चीज ध्यान रखना है, लिस्ट जो होता है म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। एक बार डिक्लेयर करने के बाद बहुत सारे इसमें चेंजेस अलाउ है। नेक्स्ट क्लास में इससे भी रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम बताएंगे जिसके अंदर चेंजेस करेंगे। आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं।